कोलकाता और नंदीग्राम में किसान नेताओं की महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, बीजेपी को ना दे वोट। पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज, 20 कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा। विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट, सीएम ममता पर हमले का दावा किया खारिज। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी ट्रेन के कोच में लगी भीषण आग, भारी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता समझदार है और उन्हें पता है कि किसे वोट देना है। हम यहाँ अपील करने आए हैं कि बीजेपी को वोट ना दे, किसी को भी दे लेकिन बीजेपी को ना दे। ममता बनर्जी को किसान नेताओं ने खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नंदीग्राम में शनिवार को किसान नेताओं ने महापंचायत की, जिसमें उन्होंने मंच से बीजेपी को हराने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि हम यहाँ किसानों से अपील करने आए हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं दे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसी को भी वोट दे लेकिन बीजेपी को वोट मत दे। हम तो बीजेपी को वोट देकर देख चुके हैं। बंगाल की जनता समझदार है, जनता को पता है किसको वोट देना है। नंदीग्राम में किसान नेता राकेश टिकैत ने रोड शो किया। ममता बनर्जी की चुनावी भूमि नंदीग्राम में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला टीएमसी से बीजेपी में गए नेता शुभेंदु अधिकारी से है। राकेश टिकैत ने नंदीग्राम के किसानों से ममता को समर्थन देने की अपील की। नंदीग्राम के अलावा शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कोलकाता में भी रैली की। कोलकाता के ईडन गार्डन के पास रोड पर आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर, सैफोलॉजिस्ट योगेश यादव, सीपीआई नेता अतुल अंजान समेत कई चर्चित चेहरे शामिल रहे। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव के अलावा नामजद रिपोर्ट में 20 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को अखिलेश यादव की मुरादाबाद के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बवाल हुआ था। पीछे के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया था। सपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट भी की थी। अखिलेश यादव तय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 घंटे से देरी से पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पत्रकारों ने जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पारिवारिक संबंध और आजम खान पर सवाल पूछा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। अखिलेश यादव के मंच से उतरने पर सुरक्षा कर्मी और समर्थकों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी थी। इस दौरान एक पत्रकार भी घायल होकर गिर पड़ा था। पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से घटना की शिकायत की तो अखिलेश यादव ने गुस्से में पत्रकार पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ता और सुरक्षा गार्ड पत्रकारों से भिड़ गए और उन्हें दौड़ाकर पीटा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री पर हमले के दावे को खारिज किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पर हमले के दावे को खारिज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विशेष पर्यवेक्षक ने चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री पर हमले के दावे को खारिज किया गया है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी को हादसे की वजह से चोट लगी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सीएम भारी सुरक्षा घेरे में थी, उन पर हमले के कोई सबूत नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के मामले में चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी। बंगाल सरकार की ओर से चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में 4-5 लोगों के हमले का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि इसमें घटनास्थल पर भारी भीड़ की मौजूदगी का हवाला दिया गया है। वहीं मुख्य सचिव की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां पर घटना हुई वहां की कोई स्पष्ट फुटेज उपलब्ध नहीं है। बता दें कि नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान 10 मार्च को सीएम ममता बनर्जी चोटिल हो गई थी। इस दौरान बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों के धक्के में वह चोटिल हो गई थी। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी ट्रेन के कोच में भीषण आग लग गई, जिस कारण ट्रेन का एक कोच आग की चपेट में आ गया। यात्रियों को किसी तरह बाहर निकाला गया और उनकी जान बचाई गई। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए। ट्रेन में लगी आग को काबू पाने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी ट्रेन के कोच में ऋषिकेश के आसपास रायवाला व कंसरों के बीच आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी है। मौके पर बचाव कार्य जारी था। जन शताब्दी एक्सप्रेस जब राजाजी टाइगर रिजर्व की कंसरो रेंज से होकर गुजर रही थी, तभी रेलगाड़ी के C5 कोच में अचानक आग लग गई। कोच में मौजूद यात्रियों ने इमरजेंसी चैन खींचकर लोको पायलट को सूचना दी। लोको पायलट ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी को कंसरो रेंज के नजदीक ही रोक दिया। रेलगाड़ी के रुकते ही डब्बे में मौजूद सभी यात्री बाहर निकल आए। ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने तुरंत ट्रेन के बीच में जुड़े इस C5 कोच को हटाकर शेष डब्बों से अलग कर दिया।